नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध 7वें और 10वें दो केंद्र स्थान का स्वामी बनकर बैठा है, लेकिन लग्नाधिपति गुरु बुध को शत्रु मानता है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल मध्यम फलदायी माना गया है। बुध काफी स्थानों में बहुत अच्छा फल भी देते देखा गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। धनु लग्न की कुंडली के अंदर जब भी बुध की महादशा आती है तो 7वें भाव से और 10वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। 7वें स्थान से हम क्या क्या देखते हैं? पत्नी का सुख यानी कि लाइफ पार्टनर, उसके बाद बिजनेस पार्टनर, समुद्र की सफर, अपोजिट पार्टी। 10वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं? कर्म, करियर, व्यापार, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति, आचरण, महत्वाकांक्षा, पद, होद्दा। बुध के कारक तत्व में क्या क्या आता है? बुध यानी कि बुद्धि, विद्या, स्मरण शक्ति, व्यापार, कला, त्वचा, वाणी, ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंख, कान, नाक, गला। तो जब भी बुध की महादशा आती है तो 7वें भाव से और 10वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा, और अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर होगा, निर्बल होगा, पीड़ित होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बुध सप्तमाधिपति और कर्माधिपति बनकर जो भी भाव में बैठा होगा वो भाव के अनुरूप फल देगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के 7वें और 10वें स्थान का स्वामी बनकर बुध नवम भाव के अंदर भाग्य स्थान के अंदर सिंह राशि के अंदर बैठा है तो हम कह सकते हैं कि जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो अगर कोई व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसके शादी के योग बनेंगे, उसे जो पत्नी मिलेगी वो बहुत ही नसीबदार होगी, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, और वो व्यक्ति जो भी बिजनेस करेगा उस बिजनेस के अंदर उसे यश जस मिलेगा, वो बहुत ही नीति से व्यापार करेगा, भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देगा और बुध की महादशा के अंदर वो सर्व प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर बुध जो भी राशि में बैठा होगा वो राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि बुध कर्क राशि में बैठा है तो कर्क राशि को ही हम लग्न में रखेंगे, पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि दसम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे करेंगे? पहले हम जन्म कुंडली में जाएंगे। जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे कि बुध कुंडली का समग्रह है और मंगल कुंडली का कारक ग्रह है। मंगल और बुध एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु है। तो जब भी बुध की महादशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नौकरी के अंदर उन्नति, प्रगति प्राप्त होगी या पद की प्राप्ति होगी, लेकिन दिक्कतों के बाद व्यक्ति व्यापार करता होगा तो व्यापार के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन उसमें काफी सारी दिक्कतें आएगी। मंगल पंचम भाव का भी मालिक है तो पुत्र सुख की प्राप्ति होगी या बच्चों के जीवन में कोई अच्छी घटना घटेगी, लेकिन बुध के वजह से ये दोनों का आपस में शत्रुता की वजह से रुकावट और विघ्न आएंगे, लेकिन हाँ आखिरकार सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी क्योंकि मंगल पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा नियम कि बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। इन 17 वर्षों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 8 महीने का समय आता है। बुध की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध जो भाव में बैठा होगा वो भाव का फल देखने को मिलता है। बुध की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि जो दसम भाव में, तो दसम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है उसके अंदर बुध की जो दूसरी राशि है मिथुन राशि जो सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा, बलवान होगा, तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर बुध नीच का होकर बैठा हो,
6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, शनि राहु केतु से पीड़ित होकर 6, 8, 12 में कमजोर होता हो, तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जनरल स्टडी करते हैं कि अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में है तो कैसा फल देता है। तो पहले हम 7वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में है तो जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हो तो उसे बहुत ही लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होगा तो सर्व प्रकार के सांसारिक, भौतिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करेगा। अभी हम लोग 10वें स्थान को कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता होगा तो उसे नौकरी के अंदर उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त होगा या फिर पद की प्राप्ति होगी। व्यक्ति अपने अच्छे आचरण के वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करता है और अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है। अभी हम लोग कारक तत्व के बारे में देखेंगे कि बुध अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो कोई व्यक्ति कला सीखना चाहता हो, क्योंकि बुध कला का कारक है। अगर कोई व्यक्ति कला सीखना चाहता हो जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, हारमोनियम वादक, तबला वादक, गिटार वादक, जो हाथों की अंगुलियों से बजाए जाने वाले कोई भी वाजिंत्र सीखना चाहता हो तो बुध की महादशा को बहुत ही उत्तम माना गया है। बुध ज्योतिष और गुड़ विद्या का भी कारक है। तो बुध अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना चाहता हो तो बुध की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। वैसे ही कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता हो तो अगर वो कॉलेज में हो तो उसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध कमजोर हो तो क्या होता है। बुध कमजोर हो तो विवाह में विघ्न होगा। अगर सप्तमाधिपति बुध भी अगर शनि राहु केतु से पीड़ित होकर कहीं 6, 8, 12 में हो तो विवाह भंग भी हो सकता है। बुध कमजोर हो तो व्यापार में नुकसानी के योग बनेंगे। कला क्षेत्र के अंदर दिक्कतें आएगी। कोई कला सीखने चाहता हो तो उसमें बहुत अड़चने आएगी, या फिर कला को जब परफॉर्म करना होगा तब वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसके हाथ से अवार्ड रिवॉर्ड निकल जाएगा। उसको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध समग्रह है तो बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। उसके अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी जाएगी, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति मंगल और भाग्याधिपति सूर्य। ये तीनों 3 कुंडली के कारक ग्रह है। तो जब भी बुध की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलेगा। उसमें थोड़ी दिक्कतें आएगी लेकिन सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। उसी प्रकार धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र और शनि ये दोनों कुंडली के मारक है और ये दोनों का बुध के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो बुध की महादशा के अंदर शुक्र की और शनि की अंतर्दशा जब भी आए तो कोई भी काम करने से पहले कोई अच्छे ज्योतिषकार को अपनी कुंडली दिखाकर उनका मार्गदर्शन, उनका परामर्श लेने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। पहला उपाय ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। माता सरस्वती का अनुष्ठान करना चाहिए, माता गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हो। और हाँ, अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को बताकर अगर आपको बुध का रत्न पन्ना पहनना हो तो कोई अच्छे ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद ही बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।